तो हर पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रहेगा। हर उस बच्चे के लिए जहां बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि ये क्वेश्चन आखिर कौन से चैप्टर से आया, आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपका स्कोर इतना आता है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपकी रैंक लगभग इतने के अराउंड बैठेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं सुप्रिया कौशिक आपका स्वागत करती हूँ एक और एक्साइटिंग अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक ऐसी टेस्ट सीरीज का जो नीट एस्पायरेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ PWNTA नीट रैंकर टेस्ट सीरीज 2025 का। इसके अंदर कुछ खास स्पेशल फीचर्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को देंगे एक नई उड़ान। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। NTA नीट रैंकर टेस्ट सीरीज 2025। तो ये रहा हमारा पैकेज, है ना, बहुत ही खास और प्रीमियम। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज क्यूरेटेड एंड वेरीफाइड बाय एक्सपर्ट PW फैकल्टीज। तो ये तो क्लियर है कि ये बहुत ही टारगेटेड और एफिशिएंट होने वाला है आप सभी की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आपको मिल रहा है सॉल्यूशन, ठीक है, और ये रहा आपका OMR। टोटल 14 पेपर्स हैं, जिसमें स्टार्टिंग के 2 सेट्स रहेंगे आपके पार्ट सिलेबस के और बाकी के 10 पेपर रहेंगे आपके फुल सिलेबस के। सबसे पहले तो ये रही हमारी टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन, है ना। इसके अंदर सभी सॉल्यूशन होंगे, बट इसके अंदर कुछ और खास पॉइंट भी है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। इसके अंदर आएंगे बेटा OMRs, ठीक है, ये रही आपकी OMR एग्जैक्टली वैसी जैसी एग्जाम्स के अंदर आती है, ठीक है। और ये रहे आपके टेस्ट पेपर्स। जो ये टेस्ट पेपर्स हैं ये बेसिकली आपके 14 टेस्ट पेपर्स हैं, जिसमें स्टार्टिंग के 4 पेपर्स होंगे आपके पार्ट सिलेबस के और बाकी के 10 पेपर्स होंगे आपके बेटा फुल सिलेबस के, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कोड भी मेंशन है। तो 1 to 4 कोड्स जो है आपके, ये रहे 1 to 4 कोड्स, ये आपके होंगे पार्ट सिलेबस के। और सिलेबस भी बेटा आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया जाएगा, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का और जूलॉजी का, सभी का सिलेबस आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग के जो 4 पेपर होंगे, 2 11th के होंगे बेटा और 2 12th के होंगे। तो पहले तो आपको पार्ट वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर आएंगे 5 to 14 आपके फुल सिलेबस। ये रहे 5 to 14 आपके फुल सिलेबस के पेपर्स, और बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे बेस्ड है जैसे प्रीवियस ईयर्स में फॉलो किया जा रहा है, राइट। अब 5 to 14 जो आपके पेपर्स हैं, 10 पेपर, ये रहेंगे फुल सिलेबस और इसके साथ आपको OMR भी मिलेगी। जो मेन USP है इस टेस्ट सीरीज की वो छुपी है इस बुकलेट के अंदर। ऐसा खास क्या है इस बुकलेट के अंदर, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर सभी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, हर पेपर के हर क्वेश्चन का प्रिसाइजली सॉल्यूशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ सबसे पहले इसके अंदर आपको मिल रहे हैं ब्लूप्रिंट्स, प्रीवियस ईयर के ब्लूप्रिंट्स, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का ब्लूप्रिंट ये रहा। लेकिन अब हम बात करने वाले सबसे पहले USP पॉइंट, इसके अंदर मिलेगा बेटा आपको रैंक प्रेडिक्टर फॉर फुल सिलेबस। ये रैंक प्रेडिक्टर सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस के लिए है, पार्ट सिलेबस के लिए नहीं है, ठीक है। अब ये रैंक प्रेडिक्टर क्या है और ये कैसे बनाया गया है बेटा, ये 5 to 14 जो आपके पेपर्स है, यानी टोटल 10 पेपर्स के लिए ये रैंक प्रेडिक्टर है, राइट। तो हर पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रहेगा। अब जानते हैं ये रैंक प्रेडिक्टर किस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये 5 to 14 पेपर्स जो है आपके, यानी टोटल 10 पेपर्स के लिए ये रैंक प्रेडिक्टर है, यानी कि सिर्फ फुल सिलेबस के लिए, पार्ट सिलेबस के लिए नहीं है, ठीक है। अब ये रैंक प्रेडिक्टर आप कैसे देखेंगे, जैसे आपकी यहाँ पे रैंक्स लिखी हुई है, ठीक है। आप हर पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। जो भी आपका स्कोर आएगा, अगर वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, सपोज आपका स्कोर आता है 690, राइट, तो 690 में आपकी रैंक कितनी हो सकती है ये प्रिडिक्ट आप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर्स जो रैंक्स आई थी उसके अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्टर बनाया गया है, राइट। तो अगर आप 690 स्कोर करते हो तो पेपर नंबर 5 में आपका रैंक बैठेगा बेटा 4387। अगर सेम पेपर नंबर 7 आप करते हो और आपका स्कोर आता है 670, तो आपकी रैंक बैठेगी कुछ इस तरीके की, ठीक है। तो ये एक रैंक प्रेडिक्टर है और ये गेम चेंजर है, यानी आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपका स्कोर इतना आता है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपकी रैंक लगभग इतने के अराउंड बैठेगी, राइट। जो सेकंड मोस्ट यूनिक USP है इसका, वो क्या है बेटा, वो है ये सेल्फ एनालिसिस शीट। ये सेल्फ एनालिसिस शीट जो है ये बहुत यूजफुल होने वाली है हर उस बच्चे के लिए जहां बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि ये क्वेश्चन आखिर कौन से चैप्टर से आया। हालांकि जब आप फुल सिलेबस करते हो तो कई बार क्वेश्चन जो होता है ना शफल हो जाते हैं, ठीक है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से चैप्टर से आया। वहां पे आपके लिए यूजफुल होगी ये सेल्फ एनालिसिस शीट।
आइए देखते हैं ये सेल्फ एनालिसिस शीट कैसे काम कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं। सभी चैप्टर्स के नेम यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री का दिया गया है, फिर बायोलॉजी का दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर सभी जूलॉजी बॉटनी दोनों कवर हुआ गया है। ठीक है, इसलिए हमने इसको बायो के अंदर डाला है। फिर आप देख सकते हो बेटा कि बुकलेट नंबर 5 जो है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 और 19 जो है वो यूनिट एंड डायमेंशन से है। सेम बुकलेट नंबर 5 में जो क्वेश्चन नंबर 27, 30, 40, 50 है वो वर्क, एनर्जी एंड पावर से आया हुआ है। तो इसी तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो बेटा, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका गलत है तो आपको पता लग जाएगा, यानी आपका लॉज ऑफ मोशन से वो क्वेश्चन आया था और कहीं ना कहीं आपको वापस से उस चैप्टर को या फिर पर्टिकुलरली उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है, यानी बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट होंगे, आप एनालाइज कर पाओगे कि आपका कौन सा टॉपिक या आपका कौन सा चैप्टर ऐसा है जो वीक है, जिस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसके आगे बेटा आपको हर चैप्टर के बेटा सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।